Hello friends, welcome to my channel Anurodh Classes and today we will see mathematical tools. देखो फिजिक्स का लैंग्वेज होता है मैथ्स, ठीक है। इसीलिए मैथ्स का कुछ कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए सो दैट कि आप फिजिक्स को अच्छे से सॉल्व कर सको। जो स्टूडेंट्स जेई के लिए तैयारी करते हैं, जो जेई का प्रिपरेशन करते हैं या जो स्टूडेंट्स ने अपने 11-12 में मैथ्स लेकर रखा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जो स्टूडेंट्स बायो लेते हैं, मीन्स वो स्पेसिफिकली बायो लेते हैं बट मैथ्स नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शंस, फॉर्मूलाज, कुछ हम लोग मैथमेटिकल टूल्स देखते हैं जो कि हमें फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो ऐसे तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या चीज आता है। एक तो सबसे पहले आपको कुछ एक एक हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग फंक्शन, ये फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ये आपको बहुत ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। सिमिलरली जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है ये आपको अच्छा खासा इसका नॉलेज होना चाहिए। नॉट दैट मच एडवांस लेवल बट बेसिक लेवल तो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन जो वेक्टर होता है, वेक्टर अलजेब्रा, ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ही आपको जरूरत पड़ेगा। स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन वेक्टर क्लास 11 में जब आप इंटर करते हो तो यही सबसे पहले सिखाया जाता है, ठीक है। एंड देन अलजेब्रा का बेसिक कुछ इक्वेशंस है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये सब के बारे में थोड़ा ब्रीफली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। काइंडली पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ द फंक्शन। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन को नॉर्मली जैसा कि आप जानते हो कि फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं या फिर देखो यहाँ पे ये जो भी चीज हम लिखे हैं, यहाँ पे जो भी चीज हम लिख रहे हैं इस साइड में वो एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये x के ऊपर डिपेंड करता है। x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड दिस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये एक फंक्शन आता है। ये f का मतलब होगा कि इट इज फंक्शन। फंक्शन का सीधा साधा अगर सिंपल अगर बेसिक इसका मीनिंग अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि फंक्शन का मतलब होता है रूल। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रूल के साथ अटैच है, उस रूल के अकॉर्डिंगली ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू आता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है उसको बोलते हैं हम डोमेन। एंड ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो जो वैल्यू ले सकता है उसको बोलते हैं रेंज। जैसे अगर अगर हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू, सिंपल सिंपल कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे इसमें। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, सिंपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हमने लिया। इसमें x जो हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y जो है इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ y कैसे रिलेटेड है x से, ये रिलेटेड है कि x का जो भी वैल्यू होगा उससे 2 ज्यादा होगा। y का वैल्यू होगा वो होगा x का जो भी वैल्यू होगा उससे 2 ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x इक्वल टू 0 होगा तो y होगा 0 प्लस 2, दैट इज 2। अगर x इक्वल टू मान लो -1 होता है तो y क्या होगा, y होगा -1 प्लस 2, दैट इज +1। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 2 होता है तो y कितना होगा, 2 प्लस 2 4। दैट मीन्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x के साथ अगर आप 2 को अगर प्लस करते हो तो ये इस रूल के साथ ये y का वैल्यू अटैच है। समझ में आया। तो दिस इज द सिंपल फंक्शन डेफिनेशन। देखो इसका डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, कि फंक्शन 1 to 1 फंक्शन ये या फिर फंक्शन कितने टाइप के होते हैं वो सब के पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग को सिंपल कुछ कुछ
चीज चाहिए जो कि बेसिक जो टूल्स है उसके बारे में हमें जानना है। एक एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन के ऊपर में। मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फ्रेंड्स क्या आप ये निकाल सकते हो, फाइंड एफ एक्स स्क्वायर ये कितना होगा, एंड फाइंड एफ जीरो, एंड फाइंड एफ ऑफ वन। आप लोग ट्राई करो, क्या इन इन तीनों का आंसर क्या होगा, देखो कोशिश करो। चलिए देखो, एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। एफ एक्स स्क्वायर मतलब कि x के बदले, यहाँ पे जो x के बदले है और इस x के बदले हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हम लोग का कितना आएगा, x टू द पावर प्लस 4। व्हाट अबाउट एफ जीरो। एफ जीरो का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में x के बदले 0 पुट करो, तो ये कितना आएगा, 4। ठीक है। फंक्शन ऑफ वन, इसका मतलब क्या होता है, देखो चलो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ वन, इसका मतलब होता है कि पहले देखो, आप निकालो कि x के बदले 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 4। मतलब आपको निकालना है फंक्शन ऑफ x वेयर x इक्वल टू 5। पहले हमने निकाला फंक्शन ऑफ x वेयर x इक्वल टू 1, तो ये आया 5। अब हम यहाँ पे x के बदले 5 को पुट करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस 4, दैट इज 29। तो ये हो गया सिंपल फंक्शन, सिंपल इसका बेसिक। ठीक है। देन अभी हमें और किस किस चीज का जरूरत है देखते हैं एक एक करके। चलिए देखो, अगर मान लो ये हमारे पास एक आर्क है, दिस इज कॉल्ड आर्क। एक बहुत बड़ा सर्कल का एक छोटा सा पार्ट अगर ले लें तो इसको बोलते हैं हम आर्क। ठीक है। अब ये जो आर्क है, ये आर्क जिस सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल का सेंटर मान लो ये है O। ठीक है। एंड ये जो आर्क है, अगर इसका अगर लेंथ को अगर हम गिने तो इसका लेंथ मान लो ये है L, दिस लेंथ इज L। एंड ये जो रेडियस है, ये जो आर्क है, वो जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस R है, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे L इज इक्वल टू R थीटा। याद रखना इसमें L को बोलते हैं आर्क लेंथ, क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ठीक है। एंड ये R क्या है, R हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल of which this arc is a part, and theta is the angle subtended by the arc at the center O, right। ठीक है, ये हो गया आर्क लेंथ। और हमें क्या क्या चीज जानना है, और हमें यहाँ पे जैसे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ना कि ऐसा यूनिट में, ऐसा सिस्टम में जो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ठीक है। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब अगर बोला जाए कि पाई बाई 4 कितना होगा, देखो ये जो सी है ना, इसको इसको कभी कभी नहीं भी दिखाया जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री होगा, तो सिंपली 180 बाई 4 कर देंगे। दैट इज, ये हम लोग का कितना होगा, ये हम लोग का हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री तो हमेशा लिखना पड़ता है, बट ये जो रेडियन का जो सिंबल है वो नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीज हमें जानना है, देखो देखो फ्रेंड्स, हम मैथमेटिकल टूल्स देख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी बेसिक जो मैथ्स है वो हम देख रहे हैं। ओके। नाउ अब मान लो कि हमारे पास ये हमने क्वाड्रेंट ले लिया, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन, कॉस या टेन कुछ भी ले लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव हियर। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है या कोसेक, जो कि उसका रिवर्स होता है, साइन या कोसेक जो होता है वो इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस या सेक ये होता है पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन या कॉट होता है पॉजिटिव, ये याद रखना। ठीक है।
एंड हमेशा एंगल्स आर मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज रिमेंबर्ड, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एटलीस्ट आप फिजिक्स में तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है आपको कि एंगल को हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन या कॉस अगर हम लिखते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ये क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ये आई थिंक आप लोग को ये पता होगा, इसलिए मैं इसमें डिटेल से नहीं जा रहा हूं, बस ये आपको पता होना चाहिए। साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा। ये एक्चुअली हम ना इस क्वाड्रेंट को देख के हम समझ सकते हैं। मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, ये सब कैसे हम जानेंगे वो मैंने डिटेल से बताया है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अब देखिए, हम ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स, मैं सिर्फ बेसिक्स पे जा रहा हूँ, डिटेल से नहीं जा रहा हूँ। डिटेल्ड वीडियोस मैंने हर किसी का बनाया हुआ है या बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको मेरे ही चैनल में। अच्छा, ये बहुत बार ये वाला चीज पूछा जाता है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड ये अगर 3 है, ये अगर 4 यूनिट है, मतलब इसका लेंथ अगर 3 यूनिट है, इसका 4 यूनिट है, इसका अगर 5 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। ये याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि tan 37 इज इक्वल टू 3/4 होता है एंड tan 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/3 होता है। इसको याद रखना, ये बहुत आपको काम आएगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको याद रखना है। देन और क्या क्या अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री में हमें जानना है, वो है कि हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है साइन फॉर्मूला, एक है कोसाइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो साइन फॉर्मूला के लिए ना ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये लेंथ है, ये जो साइड है इसका लेंथ ए है, इस साइड का लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है। इसको मैं ले लेता हूं अल्फा, इसको मैं ले लेता हूं बीटा, इसको मैं ले लेता हूं गामा। तो साइन साइन लॉ क्या बोलता है, या साइन फॉर्मूला के हिसाब से साइन अल्फा बाय, देखो जब आप अल्फा लिखोगे तो उसका ऑपोजिट वाला साइड को लिख दो, इज इक्वल टू, फिर लिखो साइन बीटा बाय उसका ऑपोजिट वाला साइड को लिख दो बी, इज इक्वल टू साइन गामा बाय उसका ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको लिख दो, ठीक है। ओके, देन इसको बोलते हैं साइन फॉर्मूला या साइन एक्सप्रेशन। नाउ हम देखते हैं कोसाइन वाला। तो कोसाइन के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम दो साइड सिर्फ ले लेते हैं ए और बी। मान लो इसके बीच का एंगल है थीटा, तो ये अगर सी है, इफ दिस इज द सी, तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से ये होगा, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। नाउ और क्या क्या चीज हमें जानना जरूरी है, वो है देखो कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। जैसे ई का वैल्यू, मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये जो एक्सपोनेंट जो होता है ना e टू द पावर 1, इसका वैल्यू होता है 2.72, बस इतना याद रखो, इसको याद रखना है। देन log 2, log 2 कितना होता है, log बेस, ये बेस 10 है, ठीक है। दो टाइप का log होता है, एक होता है बेस e, एक होता है बेस 10। तो log 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.301, ठीक है। देन और किस किस चीज का वैल्यू आपको जानना है, वो है रूट टू इज इक्वल टू 1.414। और √3 इसका भी वैल्यू आप याद रखने से बहुत अच्छा रहेगा, 1.732। ये हमने देखा कि बहुत बार ये भी काम आता है, √5 इज इक्वल टू 2.24। पाई का वैल्यू तो आपको हर किसी को पता होगा, तो सिर्फ इतना ही याद रखो, 3.14। ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज का है पाई स्क्वायर हो जाएगा 9.8, एंड ये आपको बहुत काम आएगा, ये वाला चीज,
पाई स्क्वायर इक्वल टू 9.8, राइट? ओके, नाउ अभी थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, जो भी बेसिक चीज है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, देखो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रेंड्स जो लोग अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये हम मैथमेटिकल टूल्स देख रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं सबका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो x है इसको बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं? रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको कौन से चैप्टर में काम आएगा फिजिक्स का? ये आपको फिजिक्स का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्रेविटेशन, देन आपको काम आएगा ये वाला इन एसएचएम, ठीक है? वो सब में ये वाला काम आएगा। तो x को बोला जाता है रूट और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एंड ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो इक्वेशन आ सकता है, इक्वल भी होगा, इमेजिनरी भी होगा, रियल भी होगा, वो डिपेंड करेगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर में। हमने इसके ऊपर भी एक कंप्रेहेंसिव एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। तो x1 प्लस x2, अगर इसका दो अगर अनइक्वल अगर रूट होता है तो x1 प्लस x2 हो जाएगा माइनस बी बाई ए, एंड x1 x2 हो जाएगा c बाई ए। ये सब आपको याद रखना है। देन बहुत बार हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ता है कुछ अप्रोक्सीमेशन करने का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। वी विल यूज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हम कब यूज करेंगे? फॉर x लेस देन 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर n is equal to 1 plus nx plus n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial x cube plus so on. It will go like this. अब अगर x अगर लेस देन 1 है, देखो x का कुछ भी वैल्यू हो तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये एप्लीकेबल है, बट जब हम x लेस देन 1 करेंगे ना तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, जब लेस देन 1 होगा तो हम इसी चीज को लिखेंगे 1 प्लस एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये हम कब लगाएंगे? ये हम कब यूज करेंगे? जब हम लोग का जो x है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब हम ये चीज लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होगा कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि n इंटू n माइनस 1 ऐसा करके आप मल्टीप्लाई करते जाओ, लास्ट में आएगा 4 3 2 1 ऐसे करके आएगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ओके, नाउ और क्या चीज हमें इसमें जानना जरूरी है, वो है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन वेक्टर अलजेब्रा के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया है, इसको काइंडली देख लीजिए, राइट? तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर अलजेब्रा इसके लिए अलग से, ये इनफैक्ट एनसीईआरटी में क्लास 11 अगर आप देखोगे तो वहां पे भी ये अलग से एक मतलब अच्छा खासा ये एक टॉपिक दिया हुआ है। वेक्टर अलजेब्रा तो खुद ही एक चैप्टर है। तो दीज आर ऑल रिक्वायर्ड। तो हमने हल्का फुल्का जो भी बेसिक्स था वो हमने अभी आपके साथ शेयर किया। ये सब वैल्यूज को थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये बहुत काम का है। एंड मेरे और वीडियोस को देख लीजिए, उसमें हम वेक्टर अलजेब्रा एंड जो कैलकुलस है, कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने ब्रीफली उसमें डिस्क्राइब किया है। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच काइंडली।